गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकार पढ़ेंगे, द टाइप ऑफ सोशल रिसर्च। देखिए, अब तक हमने सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं और इसके विभिन्न उद्देश्यों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब आता है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार यानी टाइप ऑफ सोशल रिसर्च। देखिए, जब भी हम अगर सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो जहाँ एक और सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना और अध्ययन के माध्यम से हमारे ज्ञान में मतलब हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। साथ ही साथ अनुसंधान किसी समस्या के बारे में उसके समाधान ढूंढने में भी सहायक होता है। तो हम जब सामाजिक अनुसंधान के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान का मतलब किसी समाज की समस्या या समाज के किसी ऐसे विषय के संबंध में जानकारी हासिल करना जो कि हमें प्राप्त नहीं है। अब आता है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार यानी टाइप ऑफ सोशल रिसर्च। पहला इसके प्रकार में आता है विशुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, सामाजिक अनुसंधान का यह वो प्रकार है जिसमें घटनाओं के बारे में मौलिक सिद्धांतों की रचना करना होता है। इसमें क्या है कि हम कोई भी घटना जैसे समस्या होती है उसके संबंध में मौलिक सिद्धांतों की रचना करते हैं और नए सिद्धांतों की खोज करते हैं, पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। वास्तव में अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य होता है पूर्णतः किसी एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत करना। देखिए, हमारा समाज में परिवर्तन बदलता होता रहता है, मतलब समाज बदलता रहता है। जब हम देखते हैं कि समाज में कोई नवीन दशा या नवीन समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका जो समाधान होता है पुराने सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया जाता। उनके लिए हमें क्या होते हैं, नवीन सिद्धांतों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम उन नवीन सिद्धांतों के आधार पर उन नवीन समस्याओं का समाधान कर सके। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में श्रीमती पीवी यंग ने भी कहा है कि विशुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान उसे कहा जाता है जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही हो। और देखिए, विशुद्ध अनुसंधान में सिद्धांतों को विकसित करने अनेक व्यवहारिक समस्याओं को समाधान मिलता है हमें। जब अनुसंधानकर्ता नए सिद्धांतों और नियमों को बनाता है, देखिए विशुद्ध और मौलिक अनुसंधान में जब एक अनुसंधानकर्ता नवीन सिद्धांतों को और नवीन नियमों को बनाता है तो इससे क्या होता है, उससे होता है जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याएं होती हैं उसका समाधान मिलता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे कोविड एक नवीन वायरस है, नवीन समस्या है, तो इसका इलाज हम पुरानी दवाइयों से नहीं कर सकते, पुरानी वैक्सीन से नहीं करते। जैसी ये समस्या है इसके लिए नवीन दवा या नवीन वैक्सीन की आवश्यकता होगी। ठीक उसी प्रकार विशुद्ध अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान क्या है, जो हमारे समाज में नवीन घटनाएं, नवीन समस्याएं जन्म लेती हैं, उनके लिए नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। उन नवीन सिद्धांतों के निर्माण से ही उन समस्याओं का हल या उपाय ढूंढा जाता है, जिसे हम कहते हैं विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान। और साथ ही साथ जो विशुद्ध अनुसंधान है उससे हमें विशेष समस्या से संबंधित मुख्य कारकों को जानने में भी मदद मिलती है। देखिए स्टूडेंट, अब आता है व्यवहारिक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जो हमने बताया है दूसरा अनुसंधान है व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। देखिए, अभी हमने जो विशुद्ध और जो पहले वाला सिद्धांत है मौलिक अनुसंधान की बात की थी, वो नवीन समस्या के संबंध में नवीन सिद्धांतों के निर्माण पर बल देता है। लेकिन जो हमारा व्यवहारिक अनुसंधान, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है व्यवहारिक, हम कहते हैं ना कई बार किसी आदमी को कि ये व्यवहारिक आदमी है, मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखकर बड़ा सॉफ्ट नेचर होता है, उसे व्यवहारिक कहते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का दूसरा प्रमुख स्वरूप है व्यवहारिक अनुसंधान। देखिए, कोई भी अनुसंधान अथवा सिद्धांत, क्योंकि ये समाज की बात करता है, तब तक निरर्थक है जब तक वह लोगों की आवश्यकताओं और कल्याण की
बात ना करें, उसमें वृद्धि ना करें, तब तक हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि जिस अनुसंधान की बात कर रहे हैं इसका संबंध हमारे समाज से है, समाज के सदस्यों से है। तो व्यावहारिक अनुसंधान ऐसे अनुसंधान को कहेंगे जिसमें किसी समस्या विषय के साथ जानकारी हासिल करने के साथ साथ उसके समाधान को खोजा जा सके, तब ऐसे अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? व्यावहारिक अनुसंधान। ऐसे अनुसंधान का उद्देश्य केवल किसी समस्या का समाधान ढूंढना नहीं होता, बल्कि सबकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के साथ साथ एक स्वस्थ शिक्षा, मनोरंजन, न्याय, पक्षपात रहित होकर अध्ययन भी करना होता है। इसलिए यह किस श्रेणी में आता है? व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। देखिए, व्यवहारिक अनुसंधानकर्ता स्वयं ही किसी समस्या का समाधान नहीं करता, लेकिन कुछ व्यवहारिक विषयों से संबंधित एक ऐसा यथार्थ अवश्य प्रदान करता है जिससे क्या होता है? समाज सुचारू रूप से चलता है। श्रीमती पीवी यंग ने कहा भी है कि व्यवहारिक अनुसंधान का तात्पर्य ज्ञान के उस संचय से है जिसे मानवता की भलाई के कार्य में लाया जा सके। इसलिए मतलब इसे क्या कहा, तभी इसे जब हम किसी की भलाई के लिए कार्य करेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? व्यवहारिक अनुसंधान। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मैंने अभी तक बात की है विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान की, और दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान जिसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तीसरा इसमें आता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। देखिए, एक्शन रिसर्च जब हम बात करते, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान जो है, साधारणतः व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान को सब एक समान समझ लेते हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है सामाजिक अनुसंधान का एक नवीन स्वरूप है जिसका विकास आज से लगभग 30 वर्ष पहले अमेरिका में हो गया था। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? इसे MS कोरे ने लिखा है कि जब एक अध्ययनकर्ता अपने निर्णयों तथा क्रियाओं की दिशा निर्धारण करे, उन्हें सही बनाने अथवा मूल्यांकन करने के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, तो उसी को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। देखिए, वास्तव में हम कहते हैं ना, जो हमने विशुद्ध अनुसंधान की बात की थी, वह नवीन सिद्धांतों के निर्माण पर बल देता है, लेकिन अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो हम किसी समस्या के बारे में उसकी जब समाधान प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान में उसकी उपयोगिता को भी स्पष्ट इसमें करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी संगठन या से किसी दुकान में कार्यरत व्यक्ति के वैज्ञानिक रूप से समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें अपने ढंग से उसको देखने, मतलब कहने का मतलब है, यदि हम किसी व्यक्ति का, जैसे कोई सरकारी नौकरी करता है या कोई व्यक्ति दुकान पे कार्य करता है, हमें उसका अध्ययन करना है, तो हमारा देखने का दृष्टिकोण जो होगा अपना व्यक्तिगत होगा। ठीक है, हमें उसके संबंध में अपनी निर्णयों, नीतियों और कार्य करने के तरीकों में स्वयं से ही सुधार करना होगा। तो ऐसे अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो मतलब एकदम से नहीं होता, वो उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। और इसमें क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है एक तरह से उपचारात्मक मतलब जैसे हमने कहा था ना, ये समाधान प्रस्तुत करता है, समाधान मतलब व्यक्तिगत नजरिए से प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। एक्शन रिसर्च इसको हम कहते हैं, जो कि तत्कालिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए क्रियात्मक जो अनुसंधान है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट जो हमारे सोशल रिसर्च का टाइप है वो है दल अनुसंधान, टीम रिसर्च। कई बार एक व्यक्ति ही अनुसंधान करता है और वो क्या करता है, वो अपने नज़रिए से हर चीज़ को देखने का प्रयत्न करता है। देखिए, मैं महिला हूँ, मुझे सारी महिलाएं ही अच्छी लगेंगी, ये फैक्ट है। मुझे अपनी जाति और अपना धर्म बहुत प्यारा है, कहीं ना कहीं मुझे उसकी बुराइयां भी अच्छी लगेंगी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उससे प्रभावित रहता है।
तो दल अनुसंधान या टीम रिसर्च उसे कहते हैं जिसमें जब कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति अनुसंधान कार्य में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि अनुसंधान कार्य में योगदान देते हैं जिससे क्या होता है, सबके सोचने का नज़रिया अलग होता है, सबके पक्ष सोचने, कहते हैं ना सबका एक किसी चीज़ पे अगर हम 4 लोगों के विचार लें तो चारों लोगों के विचार अलग अलग हमारे पास एकत्रित होके हमारे पास एक की जगह 4 विचार हो जाते हैं। तो यही टीम रिसर्च है कि सामाजिक जीवन के क्षेत्र इतने जटिल और विस्तृत होते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता द्वारा उसका समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता। विशेषीकरण के इस युग में हम ये मतलब सोच भी नहीं सकते। अगर हमें किसी घटना या समस्या के विभिन्न पहलुओं पर नज़र डालनी है तो हमें कहीं ना कहीं दल अनुसंधान जो होता है उसका प्रयोग में लाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। पहला विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान, दूसरा मैंने जो आपको बताया अप्लाइड रिसर्च जो कि व्यवहारिक अनुसंधान, तीसरा है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, और लास्ट है टीम रिसर्च यानी दल अनुसंधान। आप इसको कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।